जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है मोक्ष एवं स्वर्ग प्राप्ति के लिए सुने मकर संक्रांति पर धर्मराज जी की कहानी। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा त्यौहार या कार्य नहीं किया जाता जिसके पीछे कोई लॉजिक या कहानी ना हो। हमारे हिंदू धर्म में हर एक संस्कार, हर एक पूजा प्रार्थना या कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण या कहानी आवश्यक होती है। आज हम आपको बताएंगे ऐसी कहानी जो मकर संक्रांति से जुड़ी धर्मराज जी की कहानी है। ऐसा कहा जाता है इस कहानी को सुनने और व्रत करने से मोक्ष एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि धर्मराज जी का दूसरा नाम यमराज है। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बाबरूवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था। वे राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करते थे। हरिदास एक तपस्वी थे। उनका विवाह गुणवंती से हुआ, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं प्रतिव्रता स्त्री थी। गुणवंती ने जीवन भर सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए, दान किए, धर्म भी किए। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ आकर धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास में ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। आपको पता होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहाँ यमदूत गुणवंती को लेकर पहुँचे। गुणवंती ने उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवंती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने ब्यौरा देखा और प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवंती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी क्यों छाई हुई है? इसका क्या कारण है? कृपा कर आप मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? तब धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ नहीं किया, दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवंती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा कर मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी की मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मृत्यु लोक धरती पर वापस आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 5 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। पहला है धीरज रखना एवं संतुष्ट रखना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि होने पर पुरुष एवं स्त्री से बचकर रहना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना, पूजा पाठ, दान, पुण्य इत्यादि करना, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना एवं सभी से अच्छा व्यवहार करना, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य परोपकार करें
एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्रात प्रतिष्ठा करवाकर एवं हवन पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों को और ज़रूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कम्बल, लोटा, वस्त्र आदि का दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवंती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत के प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दी। उधर धरती लोक पर गुणवंती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन इस जीवित देखकर उसे बहुत प्रसन्न हुए। गुणवंती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा, हम ये व्रत आवश्यक ही करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवंती और उसके पति ने यह व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये कथा धर्मराज जी की कथा समापन हुई। इसी पर आधारित हम आपको अब धर्मराज जी की दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में 2 सेठानी रहा करती थीं। एक सेठानी के यहाँ बहुत धन था, लेकिन वह तो बहुत ज़्यादा ही कंजूस थी। दूसरे के पास धन बहुत कम था, लेकिन वह मन से हमेशा खुश रहा करती थी। वह रोज़ सवेरे जल्दी उठकर गंगा स्नान करती, तुलसी माता की पूजा करती, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती, रोज़ नित्य नियम से धर्मराज और सूर्यदेव की कहानी सुनती, भगवान का भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए घास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर रोज़ हंसा करती थी। पता नहीं दिन भर क्या चोचलेबाजी करती रहती है। थोड़े समय के बाद दोनों सेठानियों का भगवान के घर से बुलावा आ गया। धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज ने यमलोक से विमान भेजा और दूसरी सेठानी को दूत पूरे रास्ते मारते हुए ले गए। रास्ते में सेठानी यम के दूतों से बोली, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। यम के दूत बोले, कुछ दान किया होगा तभी तो खाने को मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अब मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। दूत बोले, कभी किसी को पानी पिलाया होगा तभी तो पानी मिलेगा। पूरे रास्ते पैरों में उसे कांटे चुभने लगे। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, पर यह यम के दूत उसे पूरे रास्ते घसीटते हुए लेकर गए। अब सेठानी को पछतावा हो रहा था कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया, और दूसरी तरफ धर्मात्मा सेठानी को भगवान के चरणों में सिंहासन मिला और वह वहीं पर आराम से बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को खौलते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान में दे दो, मैं वापस यमलोक आकर दंड भोग लूँगी। यमराज ने उसकी इच्छा पूरी करते हुए वापस उसके शरीर में प्राण डाल दिए। धरती पर वापस आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी, हर तरीके से दान धर्म किया। बस इतनी ही देर में उसके वापस से यमलोक जाने का समय पूरा हो गया। अब की बार सेठानी को लेने के लिए विमान आया, लेकिन केवल 1.25 पहर दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जैसे धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी, वैसे ही कहानी पढ़ने सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रिय दोस्तों, अपना कीमती समय निकालकर कहानी पढ़ने सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम दोस्तों।